देश के विकास की नींव है विज्ञान। मनुष्य के मस्तिष्क की उपज है विज्ञान। विज्ञान नहीं तो कुछ नहीं, क्योंकि विज्ञान मानवता के लिए सुंदर उपहार है। 28 फरवरी यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो आइए, ये दिन क्यों मनाया जाता है और इसके साथ जुड़ा पूरा इतिहास इस वीडियो में मैं बताऊंगी। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करें पूर्णिमा त्रिवेदी एजुकेशनल चैनल और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? साल 1946 में राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिक संचार परिषद NCSTC ने अनुरोध किया कि 28 फरवरी को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित किया जाए। इसीलिए हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूरे भारत में स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और अनुसंधान संगठनों में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का इतिहास। साल 1928 में चंद्रशेखर वेंकट रमन नामक एक भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव के रूप में जानी जाने वाली एक खोज की थी। उनके इस उल्लेखनीय खोज के लिए उन्हें साल 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। वह विज्ञान के क्षेत्र में भारत का पहला नोबेल पुरस्कार था। इसीलिए उनके इस महान कार्य को महत्व देने के लिए हर साल 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। रमन प्रभाव क्या है? रमन प्रभाव फोटॉन कणों के लचीले वितरण के बारे में है। इसकी खोज प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक श्री CV रमन ने की थी। रमन प्रभाव के अनुसार जब कोई एकवर्णी प्रकाश द्रवों और ठोसों से होकर गुजरता है तो उसमें आपतित प्रकाश के साथ अत्यल्प तीव्रता का कुछ अन्य वर्णों का प्रकाश देखने में आता है, जिसे रमन प्रभाव कहते हैं। 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार चंद्रशेखर वेंकट रमन को उनके इस खोज के लिए प्रदान किया गया था। क्वार्ट्ज स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग। 60 से ज़्यादा विभिन्न द्रवों पर प्रयोग दोहराने के बाद यह सुनिश्चित हो गया कि सभी द्रव रमन स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं। द्रव बदलने से केवल उससे प्रकीर्णित स्पेक्ट्रमी रेखा का रंग बदलता है। अभी तक के प्रयोग में सिर्फ देखकर प्रभाव की पुष्टि की जा रही थी, किंतु रमन जानते थे कि जब तक रमन रेखाओं की तरंग दैर्ध्य और उनकी आपेक्षिक तीव्रता का मापन नहीं किया जाएगा, तब तक न तो प्रभाव की संतोषजनक व्याख्या की जा सकेगी और न ही वैज्ञानिक जगत में मान्यता प्राप्त होगी। इसके लिए उन्होंने एक क्वार्ट्ज स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग किया, जिसके परिमाणात्मक परिणाम 31 मार्च 1928 के इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स में प्रकाशित हुए। रमन प्रभाव एक अद्भुत प्रभाव। यह एक अद्भुत प्रभाव है। इसकी खोज के एक दशक बाद ही 2000 रासायनिक यौगिकों की आंतरिक संरचना निश्चित की गई थी। इसके पश्चात ही क्रिस्टल की आंतरिक रचना का भी पता लगाया गया। रमन प्रभाव के अनुसार प्रकाश की प्रकृति और स्वभाव में तब परिवर्तन होता है जब वह किसी पारदर्शी माध्यम से निकलता है। यह माध्यम ठोस, द्रव और गैसीय कुछ भी हो सकता है। यह घटना तब घटती है जब माध्यम के अणु प्रकाश ऊर्जा के कणों को प्रकीर्णित कर देते हैं। यह उसी तरह होता है जैसे कैरम बोर्ड पर स्ट्राइकर गोटियों को छितरा देता है। फोटॉन की ऊर्जा या प्रकाश की प्रकृति में होने वाले अति सूक्ष्म परिवर्तनों से माध्यम की आंतरिक अणुरचना का पता लगाया जा सकता है। रमन प्रभाव की खोज कैसे की? एक गिलास पानी का कोई रंग नहीं होता, लेकिन उसी पानी के साथ गहरा समुद्र शानदार नीला है। ऐसा क्यों है? यही सवाल CV रमन ने 1921 में एक जहाज से भूमध्य सागर का रंग देखकर खुद से पूछा था। उन्होंने तुरंत अपने पास मौजूद कुछ सरल उपकरणों का उपयोग करके जहाज पर प्रयोग करना शुरू कर दिया।
उस समय वैज्ञानिकों का मानना था कि समुद्र नीला था क्योंकि यह आकाश के रंग को दर्शाता है, लेकिन रमन ने पाया कि यह पानी ही था, जिसके कारण प्रकाश में अन्य रंगों की तुलना में नीला प्रकाश अधिक बिखरता है। उस समय रमन कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। वह अपनी इंग्लैंड और यूरोप की यात्रा से लौटे और यह अध्ययन करने के लिए प्रयोग शुरू किए कि विभिन्न पदार्थों से गुजरने पर प्रकाश कैसे व्यवहार करता है। 28 फरवरी 1928 को एक प्रयोग ने स्पष्ट परिणाम दिया। केवल एक रंग का प्रकाश एक तरह से होकर गुजरा था, लेकिन जो प्रकाश निकला उसमें दूसरे रंग के छोटे छोटे निशान थे। इसका मतलब यह था कि तरल में अणु इसके माध्यम से गुजरने वाले कुछ प्रकाश का रंग बदल रहे थे। इस खोज ने दुनिया भर में सनसनी पैदा कर दी और इसे रमन प्रभाव का नाम दिया गया। रमन प्रभाव का उपयोग। विज्ञान के कई क्षेत्रों में रमन प्रभाव बहुत उपयोगी रहा है। यह पाया गया कि जब प्रकाश किसी पदार्थ से होकर गुजरता है तो रंगों की एक श्रृंखला दिखाई देती है, जिसे पदार्थ के फिंगरप्रिंट के रूप में माना जा सकता है। इस विचार का उपयोग रसायन विज्ञान, चिकित्सा, जीव विज्ञान और विज्ञान के कई अन्य क्षेत्रों में यह पता लगाने के लिए किया गया है कि पदार्थ किस चीज़ से बना है। वैज्ञानिक ने रमन स्कैनर नामक एक उपकरण बनाने के विचार का उपयोग किया है। किसी पदार्थ की ओर इशारा करके बताया जा सकता है कि वह क्या है। पुलिस ने इस स्कैनर का इस्तेमाल यह पता लगाने के लिए करना शुरू कर दिया है कि क्या लोग कोई प्रतिबंधित पदार्थ ले जा रहे हैं, जिसे मेटल डिटेक्टर कहते हैं। रमन प्रभाव के भावी अनुप्रयोगों संबंधी अनुसंधान। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक नैनो टेक्नोलॉजी का रमन प्रभाव के साथ उपयोग करके ट्यूमर्स की जांच के लिए अनुसंधान कर रहे हैं, जिसके द्वारा कुछ कैंसर युक्त कोशिकाओं की उपस्थिति भी दर्ज की जा सकेगी। इसके लिए ऐसे विशिष्ट नैनोकण अभिकल्पित किए गए हैं जो इंजेक्शन द्वारा रक्त प्रवाह में पहुंचा देने पर केवल कैंसर कोशिकाओं की पहचान कर उनसे ही जुड़ेंगे। जब लेसर प्रकाश त्वचा पर डाला जाएगा तो ये नैनोकण विशिष्ट रमन सिग्नल परावर्तित करेंगे, जिनके आधार पर कैंसर कोशिकाओं की उपस्थिति पहचानी जा सकेगी। वैज्ञानिक ब्रह्मांड में विद्यमान प्रत्येक प्रेक्षित पदार्थ का स्पेक्ट्रम प्राप्त कर उसका डाटाबेस तैयार कर रहे हैं। ब्रह्मांड की इस फिंगरप्रिंट के बाद कहाँ क्या है, क्या घट बढ़ रहा है आदि ब्रह्मांड संबंधी सूक्ष्म जानकारी ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं की एक अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि प्रस्तुत करेंगे। रोटरडम की रिवर डायग्नोस्टिक नाम कंपनी ने एक ऐसा बैक्टीरिया एनालाइजर विकसित किया है जिसके द्वारा तत्काल रोगी के शरीर में विद्यमान रोगकारी सूक्ष्म जीवों की पहचान की जा सकेगी। आशा है कि शीघ्र ही रक्त परीक्षण गुजरे कल की बात हो जाएंगे, क्योंकि बाहर से ही रोगी के रक्त का रमन स्पेक्ट्रम लेकर इसमें विद्यमान ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक अम्ल आदि का सटीक आकलन किया जा सकेगा। असाधारण व्यक्तित्व सीवी रमन। रमन असाधारण क्षमता के व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी एसएससी की परीक्षा पास की तब वह सिर्फ 11 साल के थे। 15 साल की उम्र में उनके पास भौतिकी और अंग्रेजी में स्वर्ण पदक के साथ डिग्री थी। कॉलेज के प्राध्यापक उन्हें विज्ञान की कक्षाएं छोड़ने की अनुमति देते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें उनकी आवश्यकता नहीं है। मेधावी होने के अलावा रमन अपने आसपास की दुनिया के बारे में भी काफ़ी उत्सुक थे। हमने देखा कि कैसे समुद्र के रंग के बारे में उनकी जिज्ञासा के कारण रमन प्रभाव की खोज हुई। इसी तरह उनकी जिज्ञासा ने वैज्ञानिक कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला को जन्म दिया। 1921 में अपनी इंग्लैंड यात्रा पर उन्हें सेंट पॉल कैथेड्रल देखने के लिए ले जाया गया।
रमन वहाँ फुसफुसाती गैलरी से इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने कुछ प्रयोग किए और इसके बारे में वैज्ञानिक पत्र लिखे। बचपन में रमन ने अपने पिता को वायलिन बजाते देखा था। उनके जीवन का अधिकांश शोध कार्य संगीत के पीछे के विज्ञान के बारे में था। उन्होंने प्रकाश पर ध्वनि के प्रभाव और क्रिस्टल की संरचना का भी अध्ययन किया। उनके क्रिस्टल का संग्रह बेंगलुरु में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित है। समय के साथ रमन प्रभाव के अनुप्रयोग बढ़ते जा रहे हैं और यह 21वीं शताब्दी में रमन प्रभाव की विरासत के महत्व को दर्शाता है। हम सभी सीवी रमन जितने मेधावी नहीं हैं, लेकिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर हमें यह याद रखना चाहिए कि दुनिया के बारे में हम सभी उतने ही जिज्ञासु हो सकते हैं जितने वे थे। यदि मानव अपने कलुषित विचारधारा से परे स्वच्छ मन से विज्ञान के आविष्कारों का सदुपयोग अपने हित में करेगा, न कि दूसरों के अहित में, तो वह हर किसी के लिए अलादीन का चिराग ही सिद्ध होगा। अंत में मैं इतना ही कहूँगी कि विज्ञान मानवता के लिए सुंदर उपहार है। हमें इसे विकृत नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर सबको ढेर सारी शुभेच्छा।